अभिज्ञान, क्या ये कन्फ्रंटेशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसके बाद से? हाँ, ये इनफैक्ट क्योंकि सुबह में दोपहर में मैं किसी चैनल पे था, तब की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। अब जो घटनाएं हुई और दुर्भाग्यवश एक किसान की मृत्यु हो गई, तो अब ये कन्फ्रंटेशन बढ़ता चला जाएगा। भाई एक दो तीन पॉइंट जल्दी से रखूंगा। मैं विनोद जी को सुन रहा था, इन्होंने आंदोलनों पर एक किताब लिखी है। देखिए, एमएसपी बाय इटसेल्फ, आशुतोष, सब लोग यहाँ जानते हैं कितना पुराना मसला है। कोई सरकार कभी तो कोई सोल्यूशन जो किसान चाहता है लीगैलिटी के फॉर्म, कानूनी जामे के साथ, ठप्पे के साथ, यही किसान चाहता है ना, केंद्र की सरकार के ठप्पे के साथ, कभी ना कभी तो उसको देना पड़ेगा। या आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दीजिए कि आपको जितना आंदोलन करना है करते रहिए, हम नहीं देंगे। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये हो रही है कि आप कोई भी चीज, और ये पास से है, ये सरकार तो है, पास से ये लिंगर ऑन कर रहा है, आप कोई भी चीज सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं उसकी बात कर पा रहे हैं। आज दिन में मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है उसके अलग अलग फॉर्मूलाज, और उसमें से स्वामीनाथन ने, जिनको आप खुद ऑनर कर रहे हैं, उन्होंने किस C2 की बात की थी, उसका इवैल्यूएशन आज मॉडर्न जमाने में, अर्बनाइजेशन में, जहां पे बड़ी बड़ी सड़कें कट जाती है किसान के खेत काट कर, उसका किस तरह से उसका इवैल्यूएशन हो, उसका समीकरण क्या बने, ये सब इन लोगों को, गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा ना जी। किसान नहीं, भाई पंजाब का हो या कहीं का हो, मेरे हिसाब से अभी फिलहाल तो ये मुद्दा नहीं है कितना बड़ा कि कितने लोग जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप बातचीत करके कोई ऐसा ठोस सोल्यूशन इनको नहीं दे पा रहे हैं जिससे इनको लगे कि ये आंदोलन कर कुछ हासिल कर पाए। अंततः सीधा मसला है एमएसपी का और इनकी उपज का सही दाम इनको मिलने का। तो ये फंडामेंटल पॉइंट तो किसी न किसी को तो बैठकर एड्रेस करना पड़ेगा। कौन सी कमिटी, ये मैं नहीं जानता गवर्नमेंट के रवैये। तो इसीलिए ये एक ऐसी समस्या हो गई है कि जो लिंगर ऑन करती है और बार बार किसी न किसी शक्ल में वापस आती है। अभिज्ञान, आपको लगता है कि सरकार कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी कर रही है, दरअसल इसको टाल रही है, और जो बात कही जा रही है कि चुनाव, जिस दिन से चुनाव की आचार संहिता लागू होगी उसके बाद कह देंगे हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या उस और दिशा में चीजें बढ़ रही हैं? यही पॉइंट रखा। देखिए, अभी तो क्योंकि ये लोग कैलकुलेशन करेंगे, और अगर ये संभावना उनको कहीं पर नजर आई, मैं अब राजनीतिक बात कर रहा हूँ, शुद्ध राजनीतिक बात कर रहा हूँ, कि कोई घोषणा चुनाव से कुछ समय पहले करके ये इनसे ही लाभ उठाने की कोशिश करे, तो वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन फॉर द मोमेंट वो जरूर ये चाहेंगे कि ये टल जाए, और उतने समय तक के लिए टल जाए कि फिर हम ये कह दें कि अगली सरकार में हम इसको डील करेंगे। इसीलिए अगर ये टकराव किसान देख रहे हैं कि कोई बातचीत की ठोस संभावना उस तरह की नहीं बन रही है कि जहां कोई समाधान निकले। बातचीत तो जैसे उन्होंने कहा ना कि एक माहौल पहले पैदा किया जाता है। तो अगर ये और अग्रेसिव होते हैं, अगर ये और आक्रामक होते हैं, तो फिर टकराव की स्थिति मेरे हिसाब से और बनेगी। गवर्नमेंट श्योरली ये चाहेगी कि ये निकल जाए। इस चुनाव के लिए हमारे सामने का मुद्दा ये नहीं रहे। गवर्नमेंट ऐसा सोच सकती है। ये एक धारणा है जो उनके लिए वर्केबल होगी, बट उसके बदले में किसान कहां तक रिएक्ट करेंगे ये अभी हमको नहीं क्लियर है। एग्रेसिव लग रहे हैं किसान, और इसीलिए सरकार चाहती है कि ये अपने राज्य के दायरे में रहे, ये पंजाब का मसला रहे, वहां तक उसको डील किया जाए और इसको दिल्ली किसी भी सूरत में नहीं पहुंचने दिया जाए।